Hello readers, welcome to my channel. Today we start with lesson far away places. बहुत दूर की जगह. Children always have a craving to go off to far away places in search of adventure. बच्चों को हमेशा मन करता है कि वो कहीं बहुत दूर जाएं एडवेंचर की खोज में. द स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड टेल्स अस ऑफ सच अ चाइल्ड अनिल एंड हिज फेल्ड अटेम्प्ट टू गो ऑन सच एन एडवेंचर. ये स्टोरी जो कि रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है, इसमें एक ऐसे ही बच्चे की कहानी है जिसका नाम अनिल है और उसका जो अटेम्प्ट है वो फेल हो जाता है, नाकामयाब हो जाता है ऐसे ही एडवेंचर पर जाने के लिए. एंड यस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. नाउ लेट्स स्टार्ट. Anil and his parents lived in a small coastal town on the Kathiawar Peninsula where Anil's father was an engineer in the public works department. अनिल अपने पेरेंट्स के साथ एक छोटे से कोस्टल समुद्र तटीय शहर में रहता था जो कि कथियावाड़ पेनिनसुला पर है, जहाँ पर उसके पापा एक इंजीनियर हैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में. द बॉय अटेंडेड द लोकल स्कूल बट एज हिज होम वॉज some way out of town he hadn't had the opportunity of making any friends. और वो लड़का जो है लोकल स्कूल में जाता था अनिल, लेकिन उसका जो घर था वो शहर से थोड़ा सा दूर था, इसीलिए उसको फ्रेंड्स बनाने का अवसर कम मिलता था. Sometimes he went for a walk with his friend or father or mother, but most of the time they were busy. His mother in the house, his father in the office, and as a result he was busy with his own resources. कई बार वो अपने फादर मदर के साथ वॉक पर जाता था, लेकिन ज़्यादातर दोनों बिज़ी रहते थे. उसके फादर और मदर घर के कामों में बिज़ी रहती थी और फादर ऑफिस में. उससे क्या होता था कि अनिल अपने ही कामों में बिज़ी रहता था. However, one day Anil's father took him down to the docks about 2 miles from the house. लेकिन एक दिन उसके फादर उसे डॉक्स पर लेके जाते हैं. डॉक्स जहाँ पर समुद्र में जहाज खड़े होते हैं वहाँ पर लेकर जाते हैं, जो कि उनके घर से 2 मील की दूरी पर था. दे ड्रॉप डाउन इन अ कार एंड टुक द कार राइट अप टू द पायर. वो वहाँ पर कार से जाते हैं और जब वहाँ पर पुल आ जाता है तो वहाँ पर वो गाड़ी खड़ी कर देते हैं. It was a small port with a cargo steamer in dock and a few fishing vessels in the harbor. वो एक छोटा बंदरगाह था जहाँ पर कार्गो स्टीमर थे. कार्गो स्टीमर जो कि माल को लाने ले जाने के लिए शिप्स होती हैं वो थी, और कुछ फिशिंग वेसल्स कहते हैं जो फिश को पकड़ने के लिए शिप्स काम आती हैं उस हार्बर पर, वो थी. बट द साइट ऑफ द सी एंड द शिप्स पुट अ स्ट्रेंज लॉन्गिंग इन अनिल्स हार्ट. लेकिन जो समुद्र और शिप्स का नज़ारा था वो अनिल के दिल में जो है बिल्कुल घर कर गया था. द फिशिंग वेसल्स फ्लाइड अप ओनली अप एंड डाउन द गल्फ. और जो फिशिंग वेसल्स थी, मतलब जो फिशिंग वाली शिप्स थी, वो सिर्फ ऊपर और नीचे जाती थी समुद्र में. बट द लिटल स्टीमर विद इट्स ब्लैक हल एंड रेड एंड वाइट फनल हैड द रोमांस ऑफ ग्रेट डिस्टेंसेज एंड फार अवे पोर्ट्स ऑफ कॉल विद मैजिक नेम्स लाइक योकोहामा, वेलपराइसो, सैन डिएगो, लंदन. लेकिन जो छोटे स्टीमर थे, छोटे शिप्स थे, उनकी ब्लैक कलर की पतवार थी और रेड और वाइट फनल थी. वो मज़े लेती थी. मज़े कहाँ के लेती थी? ग्रेट डिस्टेंसेस, बहुत दूर की यात्राएं करने के, और साथ में बहुत दूर जो पोर्ट्स थे जिनके मैजिक नेम थे जैसे योकोहामा, वेलपराइसो, सैन डिएगो, लंदन एक्सेट्रा. Anil's father knew the captain of the steamer and took his son aboard. अनिल के जो पापा थे वो कैप्टन को जानते थे स्टीमर के, और उनके अपने बेटे को उनके पास लेकर जाते हैं वो. द कैप्टन वॉज अ स्कॉट्समैन नेम्ड मिस्टर मैकवेर, अ वेरी जॉली पर्सन विद अ थंडरस लाफ एंड शोड अप अ सेट ऑफ डर्टी येलो teeth. और कैप्टन जो है एक स्कॉटलैंड के मैन थे जिनका नाम मिस्टर मैकवेर था, और वो बहुत मजाकिया किस्म के इंसान थे जो बहुत तेज़ लाउड लाफ हंसते थे, और जब भी वो हंसते थे तो उनके गंदे येलो टीथ नज़र आते थे. Mr. McVeigh liked to chew tobacco and spit it all over the deck, but he offered Anil's father the best of cigarettes and produced a bar of chocolate for Anil. Mr. McVeigh को टोबैको खाना पसंद था, और वो टोबैको खा के, तंबाकू खा के कहीं भी डेक होती है समुद्र की छत पर, वहाँ पर कहीं भी थूक देते थे उसे. और वो लेकिन अनिल के फादर को सिगरेट ऑफ़र करते हैं और अनिल को चॉकलेट ऑफ़र करते हैं. Well, young man, he said to the boy with a wink, how would you like to join the crew of my ship and see the world?
तो वो अनिल से पूछते हैं कैप्टन कि क्या, आंख मारते हुए वो उससे पूछते हैं, मतलब वो मजाक में पूछते हैं कि क्या तुम मेरे शिप के क्रू को ज्वाइन करना चाहोगे। क्रू होते हैं मतलब जो शिप में काम करते हैं, उन्हें ज्वाइन करना चाहोगे और दुनिया देखना चाहोगे। I'd like to very much, Captain Sir, said Anil, looking up uncertainly at his father. और अनिल अपने पापा की ओर देखते हुए उन्हें जवाब देता है कि मेरा मन तो बहुत है। The captain roared with laughter, patted Anil on the shoulder and spat tobacco on the floor. कैप्टन बहुत तेज हंसते हैं, अनिल की पीठ थपथपाते हैं और वहाँ पर तभी फ्लोर पर टोबैको थूकते हैं। यू हैड लाइक टू ए आई वंडर व्हाट योर फादर हैज़ टू से टू डैट। तुम तो चाहते हो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे पापा इस पर क्या कहना चाहेंगे। बट अनिल्स फादर हैड नथिंग टू से, लेकिन अनिल के पापा कुछ नहीं कहते हैं। Anil visited the ship once again with his father and got to know the captain a little better, and the captain said, "Well, boy, whenever you have nothing to do, you are welcome aboard my ship." अनिल फिर शिप पर एक बार और जाता है अपने पापा के साथ और कैप्टन को और अच्छे से वो जान लेता है। कैप्टन उससे कहते हैं अनिल से कि तुम्हें जब भी तुम्हारे पास काम करने को ना हो तो तुम मेरी शिप पर कभी भी आ सकते हो। यू कैन हैव लुक एट द इंजन्स इफ़ यू लाइक और एट एनीथिंग एल्स दैट टेक्स योर फैंसी। और तुम यहाँ पर कुछ इंजन्स को देख सकते हो या कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे। The next day, Anil walked down the docks alone and the captain lowered the gangplank specially for him. और अगले दिन अनिल जो है डॉक पर अकेला जाता है और कैप्टन जो गैंग्सप्लैंक कहते हैं जो ज़मीन से लेकर शिप तक जो स्पेस होता है उसमें लकड़ी का तख्त बिछाया जाता है उसे गैंग्सप्लैंक कहते हैं। तो वो खुद स्पेशल कैप्टन जो है उसके लिए बिछाते हैं उस गैंग्सप्लैंक को। अनिल स्पेंड द एंटायर डे ऑन बोर्ड आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द कैप्टन एंड द क्रू। और अनिल जो है पूरा दिन बोर्ड पर बिताता है, शिप पर बिताता है, कैप्टन से क्रू से क्वेश्चंस पूछता है। ही मेड फ्रेंड्स क्विकली एंड द फॉलोइंग डे व्हेन ही केम अबोर्ड दे ग्रीटेड हिम एज दो ही वाज ऑलरेडी वन ऑफ देम। और वो आपस में फ्रेंड्स बहुत जल्दी ही बन जाते हैं और नेक्स्ट डे जब वो शिप पर जाता है तो वो सब उससे ऐसे मिलते हैं जैसे वो भी अनिल भी एक क्रू मेंबर हो। कैन आई कम विद यू ऑन योर नेक्स्ट वोएज? He asked the captain. I can scrub the deck and clean the cabins and you don't have to pay me anything. तो अनिल कैप्टन से पूछता है क्या मैं आपकी नेक्स्ट समुद्री यात्रा में आपके साथ चल सकता हूँ? मैं यहाँ पर डेक साफ़ करूँगा, कैबिन साफ़ करूँगा और आपको मुझे कुछ पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे का चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।